वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है कि एक अंडरपास में बोट चल रही है, एटलीस्ट 15 से लेके 18% तक की रिटर्न आपको प्रॉपर्टी दे रही है। यू गॉट कंपनीज लाइक पेप्सी ओपनिंग ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। जय भूमि जय भारत। गुरुग्राम पिछले कुछ सालों में एक नए सपनों की शहर की तरह निकल के आया है, जहां पर ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है बट घर के रेट भी बहुत बढ़े हैं। आजकल लोग बात करते हैं, मैं और आप जैसे लोग, बहुत सारे के गुड़गांव में मार्केट बढ़ गई है, आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, गुड़गांव में क्या होने वाला है, कमर्शियल सेक्टर कहाँ जाने वाला है, रेजिडेंशियल सेक्टर कहाँ जाने वाला है, गुड़गांव में पानी बहुत भर जाता है। बट गुड़गांव एक्चुअली है क्या, गुड़गांव कैसे बना और गुड़गांव की मार्केट आज क्या है, आज गुड़गांव में कैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और आने वाले टाइम में गुड़गांव की ग्रोथ कितनी होने वाली है, ये एक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। और आज हमारे बीच है मिस्टर रौनक सिंह अरोड़ा, जो गुड़गांव में पिछले 13 साल से अपना बिजनेस चला रहे हैं इनटू रियल एस्टेट कंसल्टिंग। उनकी कंपनी का नाम है एस कंसल्टिंग। आज हम उनसे समझेंगे कि गुड़गांव में ये सब चल क्या रहा है एंड गुड़गांव से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं उनके आंसर भी लेंगे। चलिए समझते हैं मिस्टर रौनक सिंह अरोड़ा से कि गुड़गांव में आज हो क्या रहा है। हेलो भाई। हाय, वेलकम टू रियल एस्टेट A to Z पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। पहला सवाल पूछने से पहले आई वांट यू टू टेल माय ऑडियंस कि आप बेसिकली आपका रियल एस्टेट में आना कैसे हुआ? हाउ डिड यू एंड अप इन रियल एस्टेट? ओके, सो आई एम एन एक्स बैंकर। आई वाज वर्किंग फॉर अ प्राइवेट बैंक। मैंने वहाँ पे 5 साल जॉब किया एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। ओके। So when you're doing wealth management, so this was something that I wanted to add to the portfolio, but as a banker मैं वो add नहीं कर सकता था. So then I had a client actually, a bank's client, जो ये काम करते थे. अच्छा। तो उनको देख के मैं थोड़ा influence हुआ and I decided to start it on my own. So obviously the journey was not at all easy to start. I struggled for first 2-3 years to even crack a deal. But then, किसी भी काम में if you give more time, vintage हो जाए, experience हो जाए, then it starts going in your favor. Okay. और अभी आप कितने टाइम से कर रहे हो? I started in 2011, तो मेरे को अब 12 साल हो गए। मेजॉरिटी आप किस मार्केट में काम कर रहे हो? Majorly in Gurgaon. Okay. And we also operate in Pune. अच्छा, ओके। Yeah. तो अभी पुणे भी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया? पुणे मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। ओके। बट गुड़गांव 2011 से we've been there. ओके। अब भाई अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव का व्हाट आई वांट यू टू फोकस ऑन इज कि गुड़गांव का पास्ट, बेसिकली गुड़गांव कहाँ से आ रहा है एंड इतनी मार्केट जो आज बढ़ी है, ठीक है, तो वो क्यों बढ़ी है? दूसरा, क्या मार्केट और भी बढ़ेगी? अभी स्कोप है मार्केट में बढ़ने का? So before we get down to Gurgaon, let's look at a macro picture. ठीक है। ठीक है, so the macro picture is कि पिछले 20 साल में जो गुड़गांव बढ़ा है या कुछ भी हुआ है, 0.7 ट्रिलियन डॉलर्स की हमारी इकोनॉमी थी 2005-06 में। ठीक है। आज हमारी है 3.7 से 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। ओके। वी बीन ग्रोइंग एट अबाउट 5-6-7% के आसपास। ठीक है, नाउ इफ वी कंटिन्यू टू ग्रो एट द सेम ग्रोथ रेट, we are looking at the next 20 years to be, we'll get the compounding effect. Right. The power of compounding will now start to kick in. तो पिछले 20 साल में हमने ग्रो किया और अगले 20 साल में ये ग्रोथ रेट is going to be 4 times. ठीक है, because of the power of compounding. Now if you look at it, that which are the cities which actually benefit from this growth? Bangalore, Hyderabad, Pune, Gurgaon, because these are the cities which give you jobs. हाँ, सबसे ज़्यादा जॉब्स यहीं हैं। जॉब्स यहाँ पर है, स्टार्टअप्स यहाँ पर हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर यहाँ पर है। तो ये सिटीज़ को हमेशा से बेनिफिट मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। गुड़गांव स्टार्ट कैसे हुआ था? इट वाज एन अल्टरनेट टू दिल्ली, जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी दिल्ली की खत्म हुई, वहाँ पर इसकी शुरू हुई। बट अगले 20-25 साल में अगर हम इसी तरह से 5-6%, 7% पे ग्रो करते रहे, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बी इन इंडिया। somebody who's in his 20s should really benefit out of India, and he should not even look at going abroad for making a career, because यहाँ पर जो बन सकता है that will be unmatchable. लोग आ रहे हैं वापस लौट के अभी। बिल्कुल आना चाहिए, रिसेंटली चालू हो गया है ये। बिल्कुल आना चाहिए। अगर इसी पे एक बात, जैसे अभी आपने बोला कि फ्यूचर है, तो आज अगर हम आज गुड़गांव की बात करते हैं, राइट, तो आज गुड़गांव में क्या चल रहा है? हाउ इज द मार्केट राइट नाउ? एंड जो अभी करंट लॉन्चेस आ रहे हैं, तो किस प्राइसिंग के आसपास आ रहे हैं एंड ये कहाँ तक जाने की अभी संभावना है? सी, अभी जो करंट लॉन्चेस आ रहे हैं, मेजॉरिटी, मैं नहीं कहूँगा सारे, बट जो मेजॉरिटी आ रहे हैं दैट आर अगेन फोकस्ड टू लग्जरी सेगमेंट। ओके। ठीक है,
लग्जरी सेगमेंट जब मैं कहता हूँ तो कोई भी आपके जो लॉन्चेस है वो अप्रॉक्सीमेटली लोग बात करते हैं 5 से 7 करोड़ वाली एक टिकट साइज की। ठीक है, मेजॉरिटी अगेन देयर आर फ्यू लॉन्चेस हियर एंड देयर, बट ज़्यादातर आपको यही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब जैसे आपने बोला लग्जरी लॉन्चेस 5-7 करोड़, मिडिल क्लास का क्या चल रहा है? क्योंकि 5 से 7 करोड़ ठीक है, इट्स अ गुड अमाउंट, सारी मिडिल क्लास कांट अफोर्ड इट। यस, वी नीड टू फोकस ऑन इंक्लूसिविटी। तो बिल्डर्स फोकस कर रहे हैं इस पे? वो एक्सक्लूसिविटी पे है इस टाइम। अच्छा, वो देख रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट, सारे नहीं कर रहे, बट यस देयर आर सम डेवलपर्स हु आर फोकसिंग ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड स्मॉलर टिकट साइजेस। बट जो मेजॉरिटी है, जो अगर आप मेन जो एरियाज हैं, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सदर्न पेरिफेरी रोड, यहाँ पर जो भी लॉन्चेस हैं वो 5 CR के टिकट साइज के आसपास है। पुरानी प्रॉपर्टीज में जाओगे यू विल फाइंड समथिंग, उसमें आपको मिल जाएंगी चीपर प्रॉपर्टीज, बट अभी का जो फोकस है सबका वो इसी टिकट साइज के ऊपर है। ऑल्दो आई वुड रियली बी हैप्पी कि अगर कोई 1.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ इस रेंज में लॉन्चेस हो, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द मिडिल क्लास, इट विल बी मोर इंक्लूसिव, एंड आई थिंक ज़्यादातर लोगों की जो बजट रेंज होती है वो ये होती है। बट अगर लॉन्चेस ही इसके ऊपर आएंगे देन इट माइट बी अ सिचुएशन वेयर द मेजर रोड्स ऑफ गुड़गांव लाइक गोल्फ कोर्स एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन माइट बी अनअफोर्डेबल फॉर द मिडिल क्लास। ओके, अब जैसे ना एक अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है न्यू गुड़गांव को करके, न्यू गुड़गांव कुछ बन रहा है, न्यू गुड़गांव, वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं मिडिल क्लास के लिए? और वो ये न्यू गुड़गांव है क्या? सी, न्यू गुड़गांव कोई ऐसा नाम नहीं है, बेसिकली सेक्टर्स फ्रॉम 80 to 90 के बीच के कुछ सेक्टर्स हैं जिनको हम न्यू गुड़गांव कह देते हैं उस एरिया को। अब वो न्यू गुड़गांव उतना न्यू भी नहीं रहा, इट्स बीन देयर फॉर अ व्हाइल, और वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है और वहाँ पर अच्छे ब्रांड्स, अच्छे डेवलपर्स वहाँ पर है। उधर आपको फिर भी थोड़ा सा टिकट साइज आप कह सकते हो कि इस रेंज में आ जाएगा कुछ प्रॉपर्टीज़ में, बट अगेन वो एक अलग साइड है। अगर कोई दिल्ली से शिफ्ट हो रहा है तो उसको वो एरिया थोड़ा दूर लग सकता है, रादर काफ़ी दूर लग सकता है। सो समबडी हु इज ऑलरेडी लिविंग इन गुड़गांव, ही इज रीलोकेटिंग, तो उसके लिए वो अप्रोचेबल है। ठीक है, बट समबडी कमिंग फ्रॉम वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के मैं शिफ्ट होता हूँ, वो न्यू गुड़गांव एरिया में जाने का मुझे उसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है। ओके, अब ना मैंने कल सवाल पूछा था लोगों से कि यू आर कमिंग एंड इफ दे वांट टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन गुड़गांव, तो एक बहुत लोगों ने ये बोला कि यार गुड़गांव में 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास घर कहाँ मिल सकता है? जैसे आपने बोला मेजॉरिटी लॉन्चेस तो ज़्यादातर लग्जरी वाले हो रहे हैं, बट अगर किसी का बजट इसके आसपास है 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास, तो उसको क्या देखना चाहिए? गुड़गांव वायबल ऑप्शन है भी आज की डेट में या निकल गया? एक डेट नहीं, बट अगर आप 1.5-2 की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उस सेंस में वी कैन लुक एट ओल्डर प्रॉपर्टीज ऑन द मेन एरियाज लाइक गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। यू कैन आल्सो लुक एट अनदर सेगमेंट व्हिच इज बिल्डर फ्लोर्स। ठीक है, वो आपके सेगमेंट में बैठ सकते हैं। दूसरा, आप अभी जो न्यू गुड़गांव कह रहे थे, न्यू गुड़गांव इस सेगमेंट में डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, बट न्यू लॉन्चेस ऑन गोल्फ कोर्स रोड एंड एक्सटेंशन रोड इट विल बी डिफिकल्ट, रादर नहीं आएंगे ये वाले। बट ओल्डर प्रॉपर्टीज में जाना चाहें, कोई अगर 7-8 साल प्रॉपर्टी पुरानी प्रॉपर्टी है, 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, उसमें आपको फिर भी अभी ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। एक और मेरे को सबसे बड़ा सवाल आया था गुड़गांव को लेके, गुड़गांव भर जाता है, आपने भी बहुत सुना होगा ये कि जब भी बारिश होती है तो हर जगह पानी भर जाता है, तो इसको लेके अभी गुड़गांव में अथॉरिटी क्या कर रही है? बिकॉज कुछ चेंज हुआ है पिछले 8-10 सालों में या सिर्फ सब वहीं अटका हुआ है? नहीं, चेंज बहुत हुआ है, लेकिन जो हमारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं वो वही अटके हुए हैं, वो पुराने वाले ही हैं। उसमें अभी भी मेरे को व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है कि एक अंडरपास में बोट चल रही है, ठीक है, सो दैट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। सो न्यू जो गोल्फ कोर्स रोड अभी दोबारा से रिफर्बिश हुई है, उस पर काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, बट आई एम स्टिल सेइंग दैट देयर आर स्टिल एरियाज जहाँ पर इशूज हैं, वी कांट डिनाई दैट, बट मेजॉरिटी एरियाज में नहीं है। अगेन एज आई सेड, वो पुरानी पिक्चर्स को आप रीफॉरवर्ड करते रहो तो वही है, अदरवाइज मेजर इंप्रूवमेंट हैज हैपेंड। अगर आप अभी भी देखो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की वाइडनिंग हो रही है, so many underpasses have come in which are you know connecting the new areas with the older sectors of Gurgaon. So all of that is happening and there's a lot of development. तो आपने जो अभी लास्ट बोला कि मतलब प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लग्जरी सेगमेंट ही सारा आ रहा है, अभी लॉन्चेस नए सारे लग्जरी के आ रहे हैं, तो इंटरनेट पे ना एक बहुत फोमो बोलो या फिर कुछ भी, चलो एक डिबेट चल रही है कि रेंट वर्सेस बाय। इसको लेके आपका क्या है कि गुड़गांव में रेंटिंग इज अ बेटर ऑप्शन और बाइंग इज अ बेटर ऑप्शन? See, ordinarily if you think of it, 2.5-3% is the cost of rent.
ठीक है, आपको प्रॉपर्टी वैल्यू की 2-3%, 2.5%, 3% में आपको रेंटल मिल जाएगा। एंड होम लोन इज अबाउट 8 to 8.5% करंटली, ठीक है। अगर आप सिंपल मैथ देखोगे तो ठीक है, री-रेंटिंग इज बेटर देन बाइंग, बट इफ यू लुक एट द प्राइस हाइक, इफ यू लुक एट द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, या आप 15-20 साल का भी अगर डेटा उठा लो, एटलीस्ट 15 से लेके 18% तक की रिटर्न आपको प्रॉपर्टी दे रही है, ठीक है ना। अगर आप वो कंपेयर करोगे देन डेफिनेटली यू आर बीटिंग द इन्फ्लेशन आल्सो, यू आर बीटिंग योर मॉर्गेज, एंड इट्स बेटर टू हैव योर ओन प्रॉपर्टी, बिकॉज प्रॉपर्टी बाद में बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा द वे प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। अगर आप कहते हो कि नहीं, मेरे को प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इट इज प्योरली फॉर माई यूज एंड आई इन्वेस्ट इन इक्विटी, आई डोंट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, तो ठीक है, यू कैन बी ऑन रेंट इफ दैट्स नॉट योर इन्वेस्टमेंट मॉडल। ओके भाई, अगर इन्वेस्टर सेंट्रिक बात करें तो मार्केट अभी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, राइट? आने वाले टाइम में अगले 2 से 3 साल में आप मार्केट कहाँ देखते हो, और अगले 10 साल में आपके हिसाब से मार्केट और गुड़गांव की कहाँ जाने वाली है? देखो, अगर आप 10 साल की बात करोगे, आप कोई भी प्रॉपर्टी उठा लोगे, it's always safe. In long term, real estate has always given returns. If you're looking at a short term of 2 to 3 years or maybe 4 years, then you have to kind of choose your areas. ठीक है, you have to look at places कहाँ पर infrastructure development अभी हो रही है, ठीक है। We cannot talk about Gurgaon and not talk about Dwarka Expressway, ठीक है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे जिस तरह की डेवलपमेंट और जिस तरह का वो रोड बन रही है, I mean it is the future. It is where it is going to connect the entire Gurgaon to the airport and to West Delhi. So Dwarka Expressway is one great place to bet on. Golf Course Extension Road की इतनी widening हो रही है. It is connecting the entire Golf Course Road and Extension Road to the airport. So ये सारी belts हैं जहाँ पर अभी बहुत scope अभी भी बाकी है. काम चल रहा है. बिल्कुल काम चल रहा है. And अगर आप अभी आज की डेट में देखोगे, there is more demand than supply in places like Golf Course Extension Road, some sectors of that area. So there is always demand. There are so many offices which are opening. There are so many good corporates which have come in on these areas. पहले हमें दिखता था कि सब कुछ साइबर हब के आसपास है. ऐसा नहीं है. You got companies like Pepsi opening on Golf Course Extension Road. You've got something like Air Vistara on Southern Periphery Road. ठीक है. So जब तक ये companies आएंगी, the demand is always going to be there. So as far as the budget goes, there is room for all budgets. Locations अलग हो सकती हैं within Gurgaon, but there is room for all budgets. Second question आपका क्या था? कि अगर आप जैसे मार्केट में जो काम कर रहे हो, how am I different? Okay. So the difference that we are making is, so I'll talk about my USPs. Firstly, we do our own research on the developer, on the product, and on the market situation. Great. Before suggesting any product to anybody. ठीक है. So that is a clear project report that we make for ourselves. Okay. Then secondly, how I would say is that we have a ready investment exit plan. It is very easy to buy a property. Okay. But we have a separate resale team which is there to help you to exit the property. Okay. So a lot of people, they buy it at the launch stage. Launch पे खरीदना कौन सी बड़ी बात है? You can just go and pick up a property. But the real thing is that it should have a premium and then exit. Right. So that is my second USP that we pride on. Third is that we're also into portfolio management. We've been handling real estate portfolios for a lot of our clients, and we've been consistently giving them returns of more than 30-35%. So it's very easy to call those 30-35% in the last 3 years, but we've been consistent in the last 10 years or so. And the last another USP, if I may add, we have our own in-house network of CAs and lawyers जो आपकी पूरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को पूरा वेट करते हैं. And we have CAs who can guide you on the capital gains, on the short-term capital gains, or any other property-related matter. ओके. सो बेसिकली अगर आपके पास कोई आता है, यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. आप उनकी सारी नीड्स का ध्यान रखते हो. दैट्स वेरी ग्रेट. एक लास्ट मैं आपसे बस पूछना चाहूँगा, आपकी कंपनी का नाम क्या है? It's called Ace Consulting, and it's been there in Gurgaon since 2011, as I had mentioned. Okay. And what about the Pune thing? Do you have an office in Pune also? Yes, we have an office in Pune. We are working right now, since हमने 2 साल पहले ही start किया है. So we are more active in the East Pune area, which is Hadapsar and thereabouts. Okay. So we have a team there and an office set up there. Baki, thank you so much for coming by. It was a great podcast and बहुत crisp था आज. And obviously I have also learned a lot about Gurgaon market because मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है Gurgaon के बारे में.
एंड आगे हम, मुझे पता है कि हम आगे और भी पॉडकास्ट करने वाले हैं गुड़गांव के ऊपर। आई एम ग्लैड। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपने ये पॉडकास्ट अंत तक देखा है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई, मिस्टर अरोड़ा इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मैंने जितने भी सवाल उनसे पूछे उन्होंने बहुत क्रिस्प एंड क्लियर विद फैक्ट्स आंसर दिए। तो इससे रिलेटेड अगर आपके और भी कोई सवाल है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस हर सवाल का आंसर करूँ पर्सनली। एंड फिर भी अगर आपके कुछ सवाल छूट जाते हैं तो यू कैन आस्क ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो। वी हैव एन इंस्टाग्राम चैनल विद द नेम ऑफ रियल एस्टेट A to Z। इस पॉडकास्ट को आप उन लोगों में शेयर कीजिए जो गुड़गांव में रहते हैं या गुड़गांव में रहना चाहते हैं, सो दैट उनकी गुड़गांव से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है उनकी हेल्प हो सके। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, उसको शेयर करते रहिए। जय भूमि, जय भारत।